हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग जिस राउटर के बारे में बात करने वाले हैं वो डेटा सेंटर के अंदर यूज़ होने वाला राउटर है। राइट, जब भी आप डेटा सेंटर के अंदर काम कर रहे हो तब भी आपको ये राउटर देखने को मिलेगा। अगर डीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लगता है कि मुझे डेटा सेंटर के अंदर जॉब करनी चाहिए, तो ये राउटर आपको देखने को श्योर मिलेगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आपको आनी चाहिए। राइट, तो इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन, अनबॉक्सिंग, इंटरफेस डिटेल, डेटा सीट, राइट एंड बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें इस डेटा सेंटर के राउटर के साथ हम लोग करने वाले हैं। इस राउटर का नाम है ASR 1002X। ये 1000 सीरीज़ का राउटर है। राइट, क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले आप ये समझिए कि ASR 1000 सीरीज़ के अंदर 1001X एंड 1002X राउटर्स हैं। राइट, इसके अलावा 1000HX एंड 1001HX एंड 1002HX, ये इसके डिफरेंट मॉडल नंबर्स हैं। ओके, तो इसमें से मैंने जो बेस्ट राउटर लिया है, जो मोस्टली यूज़ होता है, वो 1002X राउटर के बारे में बात करेंगे। और इस राउटर का फिजिकली लुक आपको ये देखने को मिलेगा। राइट, ये राउटर मेरे पास प्रेजेंट है। जब भी हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं तो आपको रियल डिवाइस शो करते हैं। राइट, उस रियल डिवाइस में क्या क्या पोर्ट्स हैं, क्योंकि जब भी लैब कराएंगे पासवर्ड रिकवरी, अपग्रेडेशन, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये कंप्लीटली सारी चीज़ें रियल डिवाइस पे करेंगे। राइट, तो इससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कल को इंडस्ट्री में आपने काम नहीं भी किया तो आप इन डिवाइसेस, इन वीडियोस को देख के आप ये बोल सकते हो कि भाई ठीक है। आप अगर काम भी कर रहे हो तो अक्सर आप रिमोट लोकेशन पे जाके काम करते हो। मीन्स आपका जो डिवाइस होता है वो रिमोट लोकेशन पे होता है। आप उसको टेलनेट या SSH के थ्रू कॉन्फ़िगर कर रहे होते हो, मैनेज कर रहे होते हो, URL के थ्रू, मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू मैनेज कर रहे होते हो। राइट, डिवाइस के सामने आप प्रेजेंट नहीं होता है, आपके सामने डिवाइस प्रेजेंट नहीं होता है। राइट, बट आपको यहाँ पे फिजिकली डिवाइस के साथ कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाली। ओके, तो डिवाइस में कुछ बेसिक इंटरफेसेस आपको सामने दिख रहे हैं, मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चल देखो ध्यान से, स्क्रीन पे आपके डिवाइस प्रेजेंट है। यही सेम डिवाइस अगर मैं फिजिकली दिखाना चाहूँ आपको, तो ये मेरे पास सेम डिवाइस फिजिकली प्रेजेंट है। मैं इसका कैमरा थोड़ा डाउन करता हूँ। राइट, आप देखो। राइट, ये मेरे पास फिजिकल डिवाइस है। इसी डिवाइस पे हम लोग कंप्लीटली कॉन्फ़िगरेशंस करने वाले हैं, सारी डिटेलिंग करने वाले हैं। इन इंटरफेसेस के बारे में अभी बात कर रहे हैं हम लोग, बैक पैनल और फ्रंट पैनल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करें, स्क्रीन पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो इस राउटर का जो फ्रंट पैनल है, उस फ्रंट पैनल के अंदर सबसे पहले LED स्टेटस के बारे में बात करेंगे। प्रीवियसली मैंने आपको एक वीडियो दिया था 9300 सीरीज़ का। राइट, एक कोर स्विच है भाई, 9300 का जो सिस्को का कोर स्विच है, ये आपका कोर लेयर पे लगता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है ऐसी रिक्वायरमेंट क्या है, बट मोस्टली आप ये मान के चलो कोर लेयर पे यूज़ करते हैं। ओके, उसके अंदर भी मैंने LED स्टेटस के बारे में बताया था, लेकिन वो चीज़ हम लोगों ने वो जो बात की थी वो डेटा सीट के अंदर बात की थी। राइट, इसमें भी डेटा सीट में एक एक LED स्टेटस का मीनिंग बताऊंगा और कलर के बारे में भी बताऊंगा कि LED का कलर कैसे चेंज होगा और उसका स्टेटस का मतलब क्या होता है। राइट, अभी ये मान के चलो कि इस साइड में आपको LED स्टेटस मिलेगा। यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी पोर्ट है और 2 USB पोर्ट है। ऑक्सिलरी पोर्ट, ऑक्स पोर्ट और आपका कंसोल पोर्ट, इन दोनों का मतलब आप रिडंडेंटी समझो कि अगर एक काम नहीं कर रहा है तो दूसरे को आप यूज़ कर सकते हो। वैसे मोस्टली आप नेटवर्क में काम कर रहे हो, आपको पता है कि ऑक्स पोर्ट आप यूज़ नहीं करते हो क्योंकि आपके पास कंसोल पोर्ट है। अगर डिवाइस को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करना है तो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिवाइस को डायरेक्टली आप कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर लेते हो। आज की डेट में जो बहुत सारे डिवाइसेस में आपको मिनी कंसोल भी मिलता है। प्रीवियसली मैंने 9300 में बताया था कि मिनी कंसोल पोर्ट क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं। विद हेल्प ऑफ मिनी कंसोल केबल यूज़ करके बात की थी हम लोगों ने। राइट, अभी बात करते हैं, इसमें एक मैनेजमेंट पोर्ट है, मतलब जो कंसोल पोर्ट है उसी के डाउन में आपको एक मैनेजमेंट पोर्ट मिलेगा। मैनेजमेंट पोर्ट का मतलब क्या है, देखिए कुछ लोग, मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ जिसके पास बिल्कुल बेसिक आइडिया भी नहीं है। राइट, आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, आपने इससे पहले कभी राउटर के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा है, या बेसिक CCNA भी पढ़ा हुआ है, या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो, तब भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप ऐसे समझो, कंसोल एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए फर्स्ट टाइम डिवाइस कॉन्फ़िगर करना है, एक मैनेजमेंट पोर्ट भी है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप राउटर मिलता है तो मैनेजमेंट पोर्ट पे एक IP होता है। राइट, आप उस IP के थ्रू URL के अंदर इस राउटर को एक्सेस करके GUI कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो।
मैनेजमेंट पोर्ट। बट एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा, वो मैनेजमेंट पोर्ट पे जो भी आईपी एड्रेस होता है वो प्राइवेट आईपी होता है। मतलब ये रिकमेंडेशन है, आप कहोगे नहीं मुझे मैं पब्लिक आईपी दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इस मैनेजमेंट पोर्ट पे जो भी मैनेजमेंट पोर्ट्स होते हैं डिवाइसेस के अंदर, उस पर जो आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन होता है, जिससे हम अपने डिवाइसेस को प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू मैनेज कर लें। क्योंकि अगर आप पब्लिक आईपी दोगे तो ग्लोबली वो डिवाइस एक्सेस हो सकता है और उसमें सिक्योरिटी का इशू भी क्रिएट हो सकता है, राइट। बट दे नहीं सकते ऐसा नहीं है, आप पब्लिक आईपी भी असाइन कर सकते हो। ओके, अभी मैनेजमेंट पोर्ट के बारे में आइडिया लग गया। अब आप इधर आ जाओ, इस साइड में आओ तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये यहाँ टोटल नंबर ऑफ एसएफपीज लगाने का ऑप्शन है 6 एसएफपी कनेक्ट कर सकते हो। जब भी एसएफपी की बात होती है तो अपने दिमाग में एक ही बात आती है कि फाइबर केबल कनेक्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली फाइबर केबल कोई RJ45 वाले पोर्ट पे तो कनेक्ट नहीं कर दोगे, तो एक बेसिक सी बात है। आपको फाइबर कनेक्ट करनी है तो उससे पहले क्या लगाओगे, एसएफपी डिवाइस लगाओगे। तो इन पोर्ट्स पे जो भी एसएफपी डिवाइस लगाएंगे, बट ध्यान रखना है इन सब की स्पीड होगी 1 Gbps। मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 1 Gbps। इससे ज़्यादा स्पीड सपोर्ट नहीं करेगा। कौन सा, एक सिंगल पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, राइट। अगर इन सारे पोर्ट्स को आप यूज़ करके इनकी बंडलिंग कर दो, और बंडलिंग करने की बात करो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये टोटल इनका थ्रूपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इथर चैनल की तरह याद करो कि मल्टीपल लिंक्स थे, मल्टीपल लिंक्स की बंडलिंग कर दी, बंडलिंग करने के बाद इथर चैनल बना दिया, तो थ्रूपुट क्या कर जा रहा था डिवाइस का, इंक्रीज कर जा रहा था, ठीक। थ्रूपुट का मतलब ये हो गया टोटल कैपेसिटी, राइट, डेटा ट्रांसफर के लिए। ओके, अब आगे आते हैं। तो एसएफपी का आइडिया लग गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस बात को समझो, नेटवर्क के अंदर इस डिवाइस को किस पर्पस के लिए यूज किया गया। इस डिवाइस को लगाने का मीनिंग ये था क्योंकि इस डिवाइस का थ्रूपुट बहुत हाई है। अब आप कहोगे थ्रूपुट हाई होने का मतलब क्या है, भाई ये डिवाइस आप डेटा सेंटर एंड पे यूज कर रहे हो, और जो कस्टमर एंड राउटर है, मींस ब्रांच वाले एंड पे जो राउटर्स यूज कर रहे हैं, तो वो कौन से राउटर है। प्रीवियसली हमने ISR राउटर के बारे में बात की थी, 4331 के बारे में, राइट, जिसमें मैंने बोला था कि वो कितनी स्पीड सपोर्ट करता है, डिफॉल्ट 100 एंड लाइसेंस के साथ जाओगे तो 300 Mbps, राइट। तो आप ये सोचो, ऐसा नहीं कस्टमर एज पे वही राउटर्स यूज हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो दूसरा मॉडल नंबर यूज कर रहे होंगे, राइट। बट मैंने आपको एक आइडिया दिया था, ठीक है। मैं एक ISR राउटर के बारे में और बात करूंगा किसी वीडियो के अंदर, जो कस्टमर एज पे यूज होता है, कस्टमर एंड पे यूज होता है, मीन्स ब्रांच एंड पे यूज होता है। ओके, तो आप ऐसे समझो कि ये जो सभी इंटरफेसेस हैं इनका बंडलिंग वाली तो बात हो गई। अभी बात कर रहे हैं कि ये जो मॉड्यूल है, आप यहाँ पर देख रहे हो व्हाइट कलर का, यहाँ पर मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। और कितने मॉड्यूल लगा सकते हैं, टोटल मॉड्यूल लगाने की यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो 3 मॉड्यूल की है। अब मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट होना बहुत बड़ा रोल है, मतलब मॉड्यूल का काफ़ी बड़ा रोल है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस डिवाइस की बाय डिफ़ॉल्ट जो थ्रूपुट कैपेसिटी है वो 5 Gbps है। आप ऐसे समझो कि इस डिवाइस की टोटल जो थ्रूपुट है वो कितना है, 5 Gbps। बट जब आप इस डिवाइस को डेटा सेंटर के अंदर कनेक्ट करते हो और मल्टीपल ब्रांचेस में डिफरेंट बैंडविड्थ यूज हो रही है, डिफरेंट थ्रूपुट यूज हो रहा है, तो थ्रूपुट का मतलब मान लेते हैं आपने 20 ब्रांचेस कनेक्ट कर ली, 20 ब्रांच कनेक्ट कर, एक ब्रांच के अंदर जो स्पीड है वो 200 की है Mbps, या ऐसा बोलो 500 Mbps। तो 20 ब्रांचेस की अगर आप बात करोगे तो टोटल थ्रूपुट कितना होना चाहिए भाई, एक की 500 है तो 5 Gbps मतलब अप्रॉक्स 10 Gbps आप मान के चलो, राइट। तो 10 Gbps तो इसका थ्रूपुट भी नहीं है, इसका थ्रूपुट कितना है, 5 Gbps। तो इट मीन्स एट दैट टाइम आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कार्ड यूज करना पड़ेगा। तो वो जो मैनेजमेंट कार्ड है, सॉरी जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल पे हम लोग वो कार्ड अटैच करते हैं, मैनेजमेंट नहीं, मॉड्यूल पे हम लोग कार्ड अटैच करेंगे जिसका थ्रूपुट डिपेंड करता है कि आपने वो कार्ड कौन सा परचेज किया। भैया आपका 5 Gbps वाला कार्ड परचेज किया या 10 Gbps का या 20 Gbps का, मतलब जो भी लाइसेंस आपने लिया है, 10 का लिया है, 20 का लिया है, बट टोटल थ्रूपुट जो ये डिवाइस सपोर्ट करेगा इन मल्टीपल कार्ड्स के साथ, इन मॉड्यूल्स पे जो भी कार्ड लगाओगे इनके साथ जो टोटल थ्रूपुट सपोर्ट करेगा वो 36 Gbps करेगा। अब आपको आइडिया लग रहा है कि ये डिवाइस डेटा सेंटर में क्यों यूज करते हैं, राइट। क्योंकि आप बात कर रहे थे ब्रांच एंड पे 300 Mbps 200 Mbps की, बट डेटा सेंटर एंड पे जो डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, राउटर की बात कर रहे हैं,
इस राउटर का मैक्सिमम थ्रूपुट सपोर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो 36 जीबीपीएस है। तो अब आइडिया लग गया कि आपको अगर 10 जीबीपीएस सपोर्ट कराना है तो उसका कार्ड परचेज कर लो, 20 कराना है तो 20 के अकॉर्डिंग लाइसेंस ले लो, मतलब उसके लिए आपको अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। क्लियर? किसको? सिस्को को, क्योंकि ये डिवाइस किसका है? सिस्को का। ओके, अभी यहाँ पे मैं ये कार्ड्स की तो बात हो गई, मॉड्यूल्स की तो बात हो गई। मॉड्यूल से पहले ये देखो एक थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रूज वगैरह लगे हुए, 2 स्क्रू लगे हैं, राइट। ये आप इंटरनल हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो। अभी अपने पास जो डिवाइस है उसमें मैं आपको अगर ओपन करके दिखाऊंगा तो ओपन करने के बाद इसको निकाल सकते हो, निकालने के बाद यहाँ पर हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो। इधर एक छोटा सा आइकन भी बना है जिससे आपको एक सिंबॉलिक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे ये किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, राइट। बिल्कुल, जब आप इसको ओपन करोगे तो SSD नहीं होती, उसको SSD या ड्राइव बिल्कुल ऐसे कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट हो जाएगी इजीली, ठीक। तो इंटरनल स्टोरेज लगा सकते हो आप, ऐसे बोले इंटरनल ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो। अभी आपके पास जो पॉइंट बच रहा है वो ये 2 पॉइंट ये दिख रहे हैं आपको, इस पर डिस्कस करना है, इन 2 पोर्ट्स में का बारे में बात करनी। ये दोनों जो हैं इसमें आप एंटीना लगाते हो। क्या लगाते हो? बहुत ही रेयर केस में यूज़ होता है बट बताता हूँ। इस पर आप एंटीना लगाते हो। एंटीना का मतलब ये हो गया, इसका जो NTP है मीन्स टाइम सिंक्रोनाइजेशन जो है, टाइम मैनेजमेंट जो है, मतलब कहने को टाइम सिंक्रोनाइजेशन, टाइम का तो बहुत बड़ा रोल है भाई। टाइम सिंक होना चाहिए, सारे डिवाइसेस में टाइम सेम होना चाहिए ना। अगर वो सिंक नहीं हुआ तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। तो इस वजह से टाइम सिंक के लिए इन एंटीनास को भी यूज़ करते हैं, बट इसके लिए एक मॉड्यूल लगाते हैं, उसके साथ यूज़ करते हैं, राइट। अगर मैं इन दोनों पोर्ट्स के बारे में बात करूं, अगर आपको NTP सर्वर अलग से लगाना है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है, NTP सर्वर बनाते हैं नेटवर्क के अंदर जिसके थ्रू टाइम को सिंक करते हैं, ये तो आइडिया आपको हो गई। तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये यूज़ आपको मोस्टली देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर इस साइड में आपने NTP कॉन्फ़िगर कर रखा होगा इस मॉड्यूल के साथ, राइट, तो इसके थ्रू मैनेज हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट आपको इसमें क्लियर किए, इसमें सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 क्लियर हो गए। आगे चलते हैं, राइट। मॉड्यूल मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि भाई मॉड्यूल यूज़ करते हैं। मॉड्यूल कौन सा यूज़ करते हैं? तो जो एक्सटर्नल स्लॉट सपोर्टेड 10 गीग वाला, मैंने 10 गीग वाला इसमें एक वो लगाया हुआ है इमेज। तो आप देखो ये वाला जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल पे हम ये वाला स्लॉट लगा सकते हैं, ये वाला कार्ड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ये वाला कार्ड, राइट। तो इस कार्ड में ध्यान से देखो, ये एक SFP पोर्ट है, राइट, इस पे ये फाइबर कनेक्ट है, क्लियर। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि एयरटेल का लिंक है या वोडाफोन का लिंक है, तो इससे जो लिंक आ रहा होगा, या टाटा का लिंक है तो उसका जो लिंक आ रहा होगा वो किस पे आ रहा होगा? इस पे लिंक आ रहा होगा। ये बिल्कुल मैंने डिटेलिंग जब करूँगा एक टोपोलॉजी बताऊँगा आपको, उस टोपोलॉजी में किस तरीके से आपका ब्रांच डेटा सेंटर के साथ कनेक्ट होता है, डेटा सेंटर में ये राउटर स्विच के साथ कनेक्ट होता है, स्विच से फिर फायरवॉल पे लिंक जाएगा, राइट, किस तरीके से, और स्विच के साथ जो हमारा लोकल नेटवर्क कनेक्ट है उसमें कैसे कनेक्टिविटी होगी, राइट। इन सब के बारे में एक टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये डिवाइस नेटवर्क में कैसे लगा होता है, राइट। और फाइनली MPLS का लिंक किस तरीके से डिवाइस पे आएगा, राउटर पे, ठीक है, ASR राउटर पे, ASR के बाद स्विच पे, स्विच से फायरवॉल पे, राइट। और फायरवॉल के ट्रैफिक, फायरवॉल से निकल के ट्रैफिक सारा कहाँ चला जाएगा? इंटरनेट पे। लेकिन ट्रैफिक तो 2 तरह का हुआ, एक डेटा सेंटर से रिलेटेड ट्रैफिक हुआ और एक इंटरनेट से रिलेटेड ट्रैफिक हुआ। तो वो सारा ट्रैफिक यहीं पर डिसाइड हो जाएगा कि डेटा सेंटर से रिलेटेड है तो अपने लोकल में आ जाएगा, और डेटा सेंटर से रिलेटेड नहीं है तो वो ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा? थ्रू फायरवॉल कहाँ चला जाएगा? इंटरनेट पे, टुवर्ड्स इंटरनेट, राइट। ओके, तो ये क्लियर। तो इसके बारे में देख लो। अब ऐसा ही होता है, ये मॉड्यूल, ये तो स्क्रू है, हटा दिया और इसकी जगह पे क्या लगा दिया? कार्ड। और कार्ड की जो कैपेसिटी वो है क्या है? 10 गीग है। सपोर्ट थ्रूपुट इसका कितना है? 10 गीग। ओके, राइट। आगे बढ़े, इसकी LED स्टेटस भी बात करेंगे कि कार्ड लगाने के बाद LED स्टेटस का मतलब क्या होता है, राइट। अब बैक पैनल पे आ जाते हैं, ठीक है। बेसिक आइडिया तो अच्छे से आपको लग ही गया, ओके। अब बैक पैनल पे आते हैं। अगर हम बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पे सिंपली 2 पावर सप्लाई हैं, मतलब डुअल पावर सप्लाई होना, ये जो डिवाइस नेटवर्क के अंदर यूज हो रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डिवाइस के अंदर 2 पावर सप्लाई होना तो एक बेसिक सी बात है कि होना भी चाहिए। इनसे रिलेटेड LED स्टेटस भी है। अगर पावर सप्लाई फेल है तो फेल वाली LED जलेगी, ओके है तो ठीक है। फैन का स्टेटस क्या, रनिंग है या नहीं है, इनसे रिलेटेड बैक साइड में आपको LED देखने को मिल जाएंगी, ओके। तो इधर
टोटल फैन कितने दिख रहे हैं, 2 इधर दिख रहे हैं, 2 4 फैन है आपके पास और 2 पावर सप्लाई। क्लियर हो गई बात? ओके, नेक्स्ट बात। आज के बाद आपको इस डिवाइस के बारे में चीज़ें अच्छे से आइडिया लग जाएगा, और कभी भी कोई बात करेगा कि डीसी के अंदर जो भी राउटर यूज़ होता है 1002 राइट 1000 सीरीज़ के किसी भी राउटर के बारे में बात करेगा, तो रैंडमली आप अगर एक राउटर के बारे में पता है तो सबको उसी तरीके से रिलेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो बेसिक से डिफरेंस होता है, राइट। रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लाइसेंसिंग के अकॉर्डिंग, राइट। अब आगे आ जाते हैं। दिस राउटर इज यूज इन डेटा सेंटर एज ए कोर MPLS एंड द इंटरनेट सर्किट। ये बात की थी हम लोगों ने, ये राउटर डेटा सेंटर के अंदर यूज़ करते हैं MPLS के लिंक को कनेक्ट करने के लिए या फिर इंटरनेट सर्किट के लिए। इंटरनेट सर्किट वाली बात तब हुई कि जब जो कस्टमर एंड से जो भी ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें मतलब 5 Gbps या 10 Gbps तक का ट्रैफिक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, फिर उस टाइम पे नॉर्मल राउटर सपोर्ट नहीं करेगा, उसके लिए फिर इस राउटर को यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट मोस्टली नेटवर्क के अंदर आप देखोगे तो MPLS के लिए यूज़ कर रखा है ये राउटर, राइट। डेटा सेंटर के अंदर MPLS लिंक कनेक्ट करना है, ओके। अभी मैंने प्रीवियसली ये भी बात की थी, उसमें लिखा था कि जो ASR राउटर है ये एग्रीगेट करता है। एग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक, एग्रीगेशन का मतलब ये हुआ कि फाइनली आप इथर चैनल से समझो कि जैसे मल्टीपल लिंक होते थे उनको क्या कर देते थे, बंडलिंग कर देते थे, तो वो एग्रीगेशन बोलते थे, उसका थ्रूपुट इंक्रीज कर देते थे। सेम थिंग यहाँ भी है कि मल्टीपल हमारे ब्रांच राउटर्स है, सब में अलग अलग बैंडविड्थ रनिंग में है, अलग अलग थ्रूपुट है सबका, बट जब वो डेटा सेंटर के साथ वो सिंगल लिंक ISP के थ्रू कनेक्ट होंगे तो उस राउटर पे जिस पे वो लिंक आ रहा है मल्टीपल ब्रांचेस का, तो उसका थ्रूपुट हाई होना चाहिए, राइट। तो आई थिंक थोड़ा रिलेट कर पाए होंगे। अब आ जाते हैं कि ये 1000 फैमिली का है, तो मैंने प्रीवियसली बताया 1001X एंड 1001HX एंड 1002HX, ये भी लिखा हुआ देखो। हाँ, इनिशियली मैंने बात की थी कि 5 Gbps सपोर्ट करेगा, बट लाइसेंस के साथ कितना करेगा, 36 Gbps सपोर्ट करेगा। आई थिंक आप नोट्स भी बना रहे होगे मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो चीज़ें, ये कंप्लीट सीरीज़ करेंगे, इसमें बहुत सारे इसके सारे वीडियोस लेके आएंगे, ओके। देखो, दिस राउटर सपोज द वॉइस सिक्योरिटी SD-WAN। अब SD-WAN को भी सपोर्ट करता है। SD-WAN को सपोर्ट करने का मतलब होगा SD-WAN की इमेज इसमें क्या कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, अगर ज़रूरत पड़ती है तो, ओके। हाँ, इधर iOS के बारे में बात हो रही, iOS के बारे में ये बात हो रही, मैंने सिस्को की साइट से निकाला तो देखा है कि 19 सितंबर 2025 को इसका न्यू रिलीज़ है, उसका वो वर्जन ये है, राइट। बट रिकमेंडेशन ये है कि जो टेस्टेड है और रनिंग में है वो जो वर्जन है वो ये वाला है, ये 19 अप्रैल 2025 का है, क्लियर। तो रनिंग जो रिकमेंडेशन है, जब भी हम लोग iOS अपग्रेड करेंगे तो अपग्रेडेशन के टाइम पे देखेंगे, इस इमेज के साथ कंटिन्यू करेंगे। ये अभी रिलीज़ है, रिलीज़ मतलब टेस्टिंग में आएगा और फिर रिकमेंडेशन में आ जाएगा आगे जैसा कुछ होगा, ठीक है, क्लियर, ओके, डन, राइट। तो काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, बट अभी हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकली, इस डिवाइस को मैं शो करने वाला हूँ, ओके। देखो ध्यान से, इस डिवाइस के अंदर फ्रंट पैनल देखो, ओके। इस फ्रंट पैनल में जो आपके पास एक पोर्ट है, राइट, सबसे पहले 2 USB पोर्ट है, उसके ऊपर एक ऑक्स पोर्ट है, ऑक्सिलरी पोर्ट है, राइट, और उसके जस्ट बगल में आओगे तो एक मैनेजमेंट और एक कंसोल पोर्ट है, राइट। ये आपका SFP वाला मॉड्यूल है, मैंने बोला था SFP है, राइट। इन पे सब पे SFP लगा के कनेक्टिविटी कर सकते हो, ओके। क्योंकि जब फाइबर कनेक्ट करनी है तो उसके लिए तो SFP डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी, बट इन सब की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1 Gbps है, अप टू 1 Gbps, इसके ऊपर सपोर्ट नहीं करेगा। बंडलिंग करके आप इसका थ्रूपुट इंक्रीज कर सकते हो, जस्ट लाइक इथर चैनल जो आपने पढ़ा होगा। चैनल पे वीडियो भी अपने पास, एक स्विचिंग का प्लेलिस्ट है कंप्लीट, उसको देखो, राइट। इसके बाद में ये मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल का मतलब आप ये मान के चलो, एक मॉड्यूल ये लगा सकते हो, एक ये लगा सकते हो, एक ये लगा सकते हो, 3 मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हो। 3 मॉड्यूल मतलब 3 अलग अलग स्लॉट लगा सकते हो। अब डिपेंड करता है, मान लेते हैं 10 Gbps 10 Gbps 10 Gbps, तो टोटल कितना हो गया, 30 Gbps, और 5 Gbps और मान लेते हैं, राइट, जो पहले से 5 Gbps सपोर्ट कर रहा था, तो टोटल मान के चलो 35 Gbps ये सपोर्ट कर रहा है। मैक्सिमम कितना था, 36 Gbps, ओके। तो 10 GB 10 GB 10 GB के आप 3 स्लॉट कनेक्ट कर सकते हो इन डिफरेंट मॉड्यूल्स पे, क्लियर, ओके। एंटीना वाली बात मैंने आपको करी थी कि एंटीनाज यूज़ कर सकते हैं, राइट। और एंटीना के साथ साथ ये जो मैंने बोला था कि स्क्रू ड्राइवर से आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर आप क्या लगा सकते हो, देखो
आपको इसमें एक इंटरनल हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी कवर लगा हुआ है सिंपली, ये देखो इसमें इंटरनल हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो। सिंपली कनेक्ट किया और उसके ऊपर इसको इससे टाइट कर दिया। क्लियर? तो आई थिंक अब बैक पैनल मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका बैक पैनल भी देख लो भाई। बैक पैनल पे आ जाओ, बैक पैनल पे आ जाओ। 2 पावर सप्लाई है, 2 फैन है। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, बैक पैनल हो गया और उनके एलईडी स्टेटस भी जस्ट उसके ऊपर। तो ये डिवाइस आपको कहाँ मिलेगा, डेटा सेंटर के अंदर देखने को मिलेगा। हाँ, इस डिवाइस को इतना समझने के बाद, आज के बाद आप कभी भी डीसी के अंदर एंटर करते हो तो आपसे कोई पूछता है 1002 या 1001X लगा हुआ राउटर, तो आपके दिमाग में से सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि कितने पोर्ट हैं, कितने इंटरफेसेस हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, स्लॉट मॉड्यूल पे ये कार्ड कौन सा लगा होगा, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इस पे MPLS लिंक है या इंटरनेट सर्किट है, ये सारी बातें आपको डिटेल से समझ में आ जाएंगी। राइट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं और इसकी डेटा शीट के बारे में बात करेंगे, इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन, कॉन्फ़िगरेशन, एवरीथिंग करेंगे रियल डिवाइसेस पे। राइट, कंटिन्यू रहना साथ में, लाइक करो, कमेंट करो, और अदर कोई वीडियो चाहिए आपको लगता है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।